हेलो सभी, कैसे हो सभी। मैं आनंद, आप सभी का न्यू ट्रेनर, आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। 5S सभी अच्छे से समझने की कोशिश करना कि 5S क्या होता है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं 5S को। ठीक है, इन चीज़ों को आप सभी समझने की कोशिश करना। वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे 5S के बारे में सारे। 5S क्या होता है? द सीक्रेट टू जैपनीज सक्सेस। ठीक है, 5S को समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि 5S को हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, उसको हमें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप 5S का कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इवन दो इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो लॉजिस्टिक कंपनी हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, जहाँ आपका मन करे, चाहे वो आपका घर हो, जहाँ आपका मन करे आप वहाँ पे 5S का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो हम 5S के बारे में पढ़ेंगे। जापान में डिस्कवर हुआ। ठीक है, जापानीज द्वारा डिस्कवर किया गया 5S को। देखो, 5S एक ऐसा सिस्टम है कि जो क्या है कि एक ऐसी आधारभूत प्रणाली है जिसके अंदर हम प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और हाउसकीपिंग टेक्निक में सुधार करते हैं। ठीक है, और उनको इम्प्रूवमेंट करते हैं, उनके अंदर इन्हेंसमेंट करते हैं। तो जो इंडस्ट्री के अंदर, जो वर्क प्लेस के अंदर मोस्ट कॉमन कौन कौन सी प्रॉब्लम निकल कर सामने आती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले। देखो, ये हिडन फैक्ट्री रूल होते हैं। जो आप जैसे आप समुद्र को देखते हो ना, समुद्र को आप देखना कि कभी भी जो समुद्र के आप 20 पार्ट को ही देख पाते हो, जो 80% पार्ट होता है वो क्या है कि समुद्र के नीचे होता है। वो किस वजह आप उसको देख ही नहीं पाते हो। ऐसे इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो 80% की प्रॉब्लम होती है। ये ऐसे टूल बनाए गए, 5S हुआ, जैसे काइजन हुआ, TPS सिस्टम हुआ, TPM हुआ। इनसे क्या है कि आप मोस्टली जो कॉमन प्रॉब्लम हो उनको आप सोल्व कर देते हो। जो इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली जो कॉमन प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है? हाई एब्सेंटिज्म की, एम्प्लॉय आते नहीं है। ठीक है, बार बार में क्या एब्सेंट होने लग रहे हैं, उनकी जगह दूसरे बंदों को काम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम दे रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है किसी चीज़ के लिए, और भी एम्प्लॉय भी डिमोटिवेटेड होके आ नहीं रहे हैं। हाई टर्नओवर हो रहा है। ठीक है, टर्नओवर हाई हो रहा है, पता नहीं कि हमें कितनी इन्वेंट्री रखनी है। ठीक है, और आप ऐसे प्रोडक्शन करने लग रहे हो। ठीक है, जो इंडस्ट्री के पास स्पेस होता है, बड़ा वैल्यूएबल स्पेस होता है। ठीक है, उस स्पेस का हमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना होता है। डिमोटिवेटेड एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉय का जो मोरल है, नैतिक वाला, वो कम है, डिमोटिवेटेड है, डिसऑर्डर है, नॉट क्लीन इन्वायरमेंट मिलता है, मिस्टेक और एरर मिलती है, बार बार में क्या रिवर्क कर रहे हैं। ठीक है, बार बार में रिवर्क करने हैं, जो आपकी इंडस्ट्री के रिसोर्सेज है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, उनको खराब करने लग रहे हो, ब्लॉक करने लग रहे हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर निकल कर आती है। तो इन सारी चीज़ों का क्या एक ही सोल्यूशन होता है, वो कौन सा होता है? 5S। कौन सा सोल्यूशन होता है? 5S का। तो हम 5S के बारे में बात करते हैं। 5S क्या होता है? एक हाउसकीपिंग टेक्निक होती है, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और सेफ्टी इक्विपमेंट इन्हांसमेंट टेक्निक होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या, जैसे रख रखाव हुआ, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, सेफ्टी मतलब सुरक्षा में वृद्धि करना। ठीक है, और उनमें सुधार करना। ये ऐसी टेक्निक है ताकि आप सुनिश्चित हो जाए कि आप सुरक्षित हैं और प्रोडक्टिविटी अच्छे से जाए, क्वालिटी गुणवत्ता बढ़ के जाए। ठीक है, क्या हुआ? 5S एक उत्पादकता, गुणवत्ता और सुरक्षा सुधार के लिए एक आधारभूत, मौलिक, व्यवस्थित कार्य प्रणाली है। देखो, इसके पीछे क्या उद्देश्य था कि आपको जो इन्वायरमेंट मिल रहा था वो कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा था, कार्य करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा था, क्वालिटी अच्छे से नहीं आ रही थी, प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं आ रही थी, आपकी सुरक्षा अच्छे से नहीं थी, हेल्थ अच्छे से नहीं चल रही थी। तो इनके लिए क्या एक ऐसा आइडिया आया कि एक ऐसा उद्देश्य लेके आए कि क्या चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से चलने लग जाए। तो पता चला कि भाई 5S को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलते जाए। जब 1950 का दशक था, जब इंडस्ट्रियल सेटअप हो रही थी, तब क्या कि जापानीज इंडस्ट्री तो प्रॉपर तरीके से चल रही थी, परंतु कोई और इंडस्ट्री सेटअप करा तो वो अच्छे से चल नहीं पा रही थी। ठीक है, तो फिर रिसर्चों में देखा कि क्या रीजन है कि हमारी इंडस्ट्री इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है। तो पता लगा है कि जापानीज लोगों के पास क्या एक टेक्निक है, एक ऐसा टूल है जिसका नाम 5S है। उसको लगाने के बाद इंडस्ट्री बिल्कुल स्मूथली चल रही है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो सभी ने इस 5S को अपनाया, पूरी दुनिया ने अपनाया, सारी दुनिया की इंडस्ट्री ने इसको अपनाया है।
डेवलप बाय जैपनीज है, हाउसकीपिंग सिस्टम है, आपको बताया गया, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है, वर्क प्लेस की इफिशियंसी अच्छी कर देते हैं, कार्य करने की प्रोडक्शन की इफिशियंसी बढ़ जाती है, क्वालिटी अच्छे से आती है, प्रोसेस क्वालिटी वाइज प्रोसेस बढ़ जाता है, अब गुणवत्ता वर्क प्लेस की बढ़ जाती है, ठीक है। जब प्रिंसिपल ऑफ 5S कौन कौन से है, सीरी मतलब सॉर्ट करना, ठीक है, छटाई करना, सेतो मतलब सेटिंग ऑर्डर, सीसो साइन, साइन मतलब साफ सफाई, ठीक है, स्केचु स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकरण करना, शित्सुके सस्टेन सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन और सब अनुशासन। देखो सीधी मतलब क्या होता है, सॉर्ट, सीधी मतलब क्या होता है, सॉर्ट, ठीक है, छटाई करना, सेतो सेट इन ऑर्डर सुव्यवस्थित करना या क्रमबद्ध बना के रखना, सीसो साइन साफ सफाई करना, स्केत्सु स्टैंडर्डाइज मानकीकरण करना, शित्सुके सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन और स्व अनुशासन। अब जो मेथोडोलॉजी है 5S की उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी है, वन बाय वन इनको हम पढ़ते हैं। पहला क्या है, सॉर्ट, पहला क्या है सॉर्ट, जिसको जापानीज में क्या बोलते हैं, सीरी, जापानीज में क्या बोलते हैं, सीरी, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, छटाई करना। हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी वस्तु हमारी ज़रूरत की है, कौन सी वस्तु हमारी बिना ज़रूरत की है। हमें जितने भी आपको अननेसेसरी मटेरियल है आपको रिमूव करना है, चाहे वो कोई किसी प्रकार का टूल हो, गेज हो, मटेरियल्स किसी भी प्रकार का हो, उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो टूटा फूटा औजार हो, किसी भी प्रकार की चीज़ है उसको हमें इंडस्ट्री से रिमूव करना है। हमें इंडस्ट्री के अंदर वही वस्तु रखनी है जो काम की होती है। देखो इंडस्ट्री के पास बहुत ही वैल्यूएबल स्पेस है, ठीक है, इंडस्ट्री उन्हीं चीज़ों को स्टोर करके रखेगी जो बहुत ही आवश्यक होगी, इंडस्ट्री के लिए आवश्यक होगी, ठीक है, जो अनावश्यक वस्तुएं होगी उनको नहीं रख पाएगी। देखो आप अपने घर के अंदर भी ऐसे करके रखते हो, जो आवश्यक होती है वस्तु उनको अपने घर के अंदर रखती है, जो अनावश्यक होती है उनको नहीं रखती है, आप किसी कबाड़ी वालों को दे देते हो। ऐसे इंडस्ट्री क्या करती है, जो आवश्यक वस्तु होती है उनको रखती है, ठीक है। देखो ऐसे स्थान पे, देखो इसमें क्या है कि सारा मिक्स हुआ है, आवश्यक और अनावश्यक वस्तुएं, आवश्यक और अनावश्यक वस्तु इसमें सारी मिक्स है। तो ऐसे स्थान पे आप कभी भी कार्य नहीं कर पाओगे, ऐसे स्थान पर आप कभी भी कार्य नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना कभी भी कार्य। तो ऐसे स्थान पे आप कभी भी कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन से मटेरियल को आपने चूज करना है, कौन सा आवश्यक है कौन सा अनावश्यक है, ठीक है भाई। और क्या क्या है कि देखो बाधाएं उत्पन्न होती जाएगी, ठीक है, कार्य करना आसान नहीं होगा। तो अगर आप सारी चीज़ों को अलग कर दोगे, आवश्यक मटेरियल को एक साइड कर दोगे, अनावश्यक मटेरियल को एक साइड कर दोगे, तो क्या है कि बाधाओं को दूर करते हुए कार्य करने का आसान हो जाता है कार्य करना, ठीक है। जो अनावश्यक वस्तु की वजह से कार्य बाधित होता है ना, वो नहीं होगा आपका। देखो इस प्रकार के वर्क प्लेस पर कार्य नहीं कर पाओगे। ये एक होती है रेड टैग टेक्निक। देखो रेड टैग टेक्निक क्या होती है, ठीक है, इसमें क्या रेड टैग एक एरिया बनाया जाता है, रेड कलर की एक पट्टी लगा के एक एरिया बनाया जाता है, ठीक है। आप जैसे मटेरियल का क्लासिफाइड करते हो, अलग अलग कर देते हो, ठीक है, कि आवश्यक वस्तु को एक साइड रखिए, अनावश्यक वस्तु को एक साइड रख लेते हो। जो अनावश्यक वस्तु निकल कर आती है उसको हमें कहीं रखना होता है, ठीक है। तो क्या हम एक रेड कलर का लेबल लगा देते हैं या पट्टी लगाकर एक एरिया बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेड टैग एरिया, ठीक है। वहाँ पे हम क्या, जो जो सामान आपका जो जो यूज वाला सामान नहीं है, ठीक है, जो जो यूज वाली वस्तु नहीं है, ठीक है, उनको हम उठाकर वहाँ पे रखते हैं, रेड टैग एरिया में रखते जाएंगे। जितने भी आपका अनवांटेड मटेरियल है उसको रेड टैग एरिया में रखेंगे। वो आपका मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है, वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि उन वस्तु का क्या करना है। आपने मैनेजमेंट से पूछना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, वो आपका डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। एक ऐसे ही कौन सी येलो टैग एरिया होता है, येलो टैग एरिया में क्या येलो कलर की पट्टी लगा देते हैं टैग, उसको हम येलो टैग एरिया बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, येलो टैग एरिया के अंदर बहुत सी इंडस्ट्री क्या है कि सीजनल कार्य करती है। तो सीजनल कार्य करती है तो इंडस्ट्री, तो बहुत सा मटेरियल बच जाता है, तो उनको क्या होल्ड करना होता है, मटेरियल को अच्छे से पैक करके प्रॉपर तरीके से उनको येलो टैग एरिया में रख देते ताकि दोबारा उसका सीजन आए तो हम यूज कर सके, मटेरियल खराब ना हो, ठीक है। ये रेड टैग टेक्निक और येलो टैग टेक्निक होती है। दूसरा क्या होता है, सेटिंग ऑर्डर, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेतो, ठीक है, जापानीज में क्या बोलते हैं, सेतो, ठीक है। देखो हमें
क्या हम सारी चीज़ों को एलिमिनेट तो कर दिया हमने, जो आवश्यक वस्तु है उनको हमने रख लिया अपने पास, अनावश्यक वस्तु को हमने एक साइड करके रख दिया है। परंतु प्रॉब्लम क्या आ रही है, सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो आवश्यक वस्तु को एक साइड रख दिया, अनावश्यक को एक साइड रख दिया, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम उन वस्तु को, जो आवश्यक वस्तु निकल कर आई है, उनको कहाँ पे रखें ताकि हमारी समय की बचत हो जाए, हमें जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना पड़े। ठीक है, तो क्या किया, उसके लिए हमें सेतुल अप्लाई करना पड़ा, सेट इन ऑर्डर अप्लाई करना पड़ा, सारी वस्तु को क्रमबद्ध रखना पड़ा, क्योंकि बोला गया हर एक वस्तु के लिए एक स्थान निर्धारित करते हैं और हर स्थान के लिए एक वस्तु निर्धारित करते हैं। तो हमने क्या किया गया, डिजाइन बनाया गया, लोकेशन बनाई गई, उनके लिए डिजाइन और लोकेशन तैयार की गई, टेप्स लगाए, लेबल लगाए उन वस्तु को रखने के लिए, इस प्रकार सजा कर रखा गया, इस प्रकार सुनिश्चित करके रखा गया ताकि उसको पॉइंट ऑफ यूज ले सके, आसानी से उसको चुन सके और कार्य में ले सके। जहाँ हम प्रोसेस करते हैं, जिस प्रकार का भी प्रोसेस करते हैं, हम उसके उस मटेरियल को उसके इतने निकटतम स्थान पे रखते हैं ताकि उसको आसानी से चुन सके, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए और समय खराब ना हो। क्योंकि देखो कोई भी एक पार्ट बनने का पार्ट बनता है तो उसका अपना एक साइकिल टाइम होता है, उस साइकिल टाइम में ही उसको हमें कंप्लीट करना होता है। अगर आप उस पार्ट को साइकिल टाइम में कंप्लीट नहीं करते हो तो क्या बोटल नेक्स जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। और इसके अंदर ये इसलिए अप्लाई किया जाता है सेट इन ऑर्डर, ताकि कार्य प्रवाह जो आपका वर्क फ्लो सुचारू रूप से चलता रहे, वो टूटे ना, वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे, वो टूटे ना। ठीक है, हम इस प्रकार सजा कर रखते हैं ताकि उसको आसानी से चुन सके। ठीक है, इसके अंदर और क्या, हम जो आपके चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी टूल हो या कोई भी किसी प्रकार की मशीन हो, कोई भी आपका सेफ्टी इक्विपमेंट हो, हर चीज़ को हम उसके निकटतम स्थान पे रखते हैं जहाँ से आपको यूज करना है, ताकि आसानी से उसको चुन सके और यूज में ले सके। ठीक है, और देखते क्या हम इसके अंदर एक फीफो सिस्टम लगाते हैं, हम फीफो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। ठीक है, आप जो स्टोर रूम में लगाते हो जहाँ पे आपका मटेरियल आके स्टोर होता है, वहाँ पे क्या फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का हम लगाते हैं, पूरी इंडस्ट्री के अंदर लगाते हैं। वैसे जब प्रोडक्शन करते हैं, आप डिस्पैच करते हो, वहाँ पे भी लगा देते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोडिंग होती है इसके अंदर। क्या होता है, जैसे कोडिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं मटेरियल के ऊपर, कौन सा मटेरियल हमारा पहले आया उसको हम पहले प्रोडक्शन के लिए भेजते हैं, फिर उसको ही हम डिस्पैच पहले करते हैं। क्यों, इसलिए किया जाता है ताकि इसमें ये इसलिए किया जाता है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ताकि क्या मटेरियल कोई ख़राब ना हो, एक्सपायर ना हो, रस्टिंग ना पकड़े। ठीक है, मटेरियल मेन क्या है कि ख़राब ना होना चाहिए, इसलिए हम इसको फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देखो कितनी अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्या किया गया है, अच्छे तरीके से लगाया गया है, अच्छे तरीके। हमारा पार्ट 1 है, बचे हुए 5S को हम पार्ट बी में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।